This content is brought to you by Artist Trade Display. मेरा नाम शैल्या शर्मा है। जैसा कि हम सब आजकल प्यार व्यार की बातें करते हैं, तो आज मैं भी कुछ इसी के बारे में कहना चाहूँगी। एक्चुअली ये मेरी आंखों देखी एक प्रेम कहानी है। अब आप इसे प्रेम कहानी समझिए या जिंदगी का एक सफ़र समझिए। तो चलिए सुनते हैं। सफ़र। जिस तरह से हर सफ़र में चलने वाले कोई हमराही होते हैं, ठीक वैसे ही इस सफ़र में भी हैं। उनके सफ़र में कांटे थी भरी और था कहीं फूल खिला। एक बिंदास नादान लड़की को समझदारी का साथ मिला। कुछ यूं ही नहीं मिले थे वो, और अगर मिल भी गए तो सफ़र इतना आसान नहीं था। नहीं मिलते तो शिकायतें बढ़ जाती, नहीं मिलते तो शिकायतें बढ़ जाती। ऐ खुदा ये भी सही था। 16 की समझदारी में बेवकूफ़ी करती कमबख्त उम्र अभी बाली थी। श्रेष्ठ में सर्वश्रेष्ठ और उत्तम में अति उत्तम उनकी किस्मत जिससे जुड़ने वाली थी। यूं तो समाज की बेड़ियों ने भी इन्हें कहाँ रोका था। प्यार था वो सच्चा, शायद यही दिखाने का मौका था। शायद किसी ने जिद समझा तो किसी ने उसे अपनी आखिरी चाहत बना डाली थी। किसी ने जिद समझा तो किसी ने उसे अपनी आखिरी चाहत बना डाली थी। बेखबर थे दोनों इस बात से, पता नहीं था कि किस्मत दोनों को फिर वही मिलाने वाली थी। दो अलग अलग किनारे थे वो, दो अलग अलग किनारे थे वो। उम्र का फासला भी एक दशक का रहा होगा। एक दूसरे को पाने के लिए न जाने उन्होंने क्या क्या सहा होगा। अब सच्चा प्यार किया था तो निभाना तो था ही। वो तो अच्छा था कि घर वाले मान गए, वरना जरूरत पड़ती तो भगाना तो था ही। अब शायद हर सुबह हर शाम इंतजार करना जारी है। समझ गए थे दोनों ही कि एक दूसरे के बिना जिंदगी गुजारना कितना भारी है। बंध गए थे वो जन्मों जन्म एक मजबूत डोर से। कोई खुशियां था मना रहा, कोई आपत्ति था जता रहा। शोर हुई ये चारों ओर से। दोनों की जोड़ी प्यार से भी प्यारी थी। किसी और से उसे मतलब ही क्या था, वो तो अपने उनके की मारी थी। सालों बाद भी उनका एक दूसरे के लिए अनुराग उनका प्रेम प्रमाण थी। कुछ साल बीत गए थे और अब उनके साथ दो नन्ही जान थी। काश काश यूं ही चलता रहता उनके इश्क का वो अनोखा सफर। ऐ खुदा दिल क्या चीज थी, जान भी दे देते तू कहता अगर। यूं किसी एक को अपने पास बुलाकर क्या मिला मगर। जन्मों का साथ था, 18 साल की यादें सब टूट गया। न जाने उनसे उनका कौन सा खुदा रूठ गया। उनका सफर अब भी रुका नहीं है। सच्चा प्यार था इसीलिए कभी झुका नहीं है। दोनों तब भी साथ थे, एक मिट्टी के ऊपर खड़ा एक मिट्टी के पीछे। पर फासला केवल मिट्टी का नहीं था, एक ऐसी दुनिया में जा बसा था जहां पहुंचता एक चिट्ठी भी नहीं था। अब वो आंखों का काजल नहीं, अब वो आंखों का काजल नहीं, केवल रोते रोते बची आंखों की सुर्ख लाली थी। बेखबर बेबाक होठे उसकी अब किसी से कुछ न कहने वाली थी। कोई साथ नहीं था उसके, अगर होता तो उसे पंखों से अपनी रूठना नहीं पड़ता। अगर कोई होता तो उसे सुकून यूं रो रो कर उसकी कब्र से लूटना नहीं पड़ता। सुनो, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? अगर हाँ तो सुनो। मेरी कब्र पर हाथ फेर कर मुझे सुला दो ना। कैसे बताऊं तुझे कि मैं कितना बेचैन हूं। अब तो आकर मेरी बेचैनी मिटा दो ना, अब तो आकर मेरी बेचैनी मिटा दो। ये बिंदी कोने में पड़े पड़े तरस गई है। ये बिंदी कोने में पड़े पड़े तरस गई है तुम्हारे माथे पर फिर से सजने के लिए। मेरे सीने पर भी तेरी ये टूटी चूड़ियां चीखती बहुत है। पायल भी तरस गए हैं तेरे पैरों से बजने के लिए। यूं सादे श्वेत लिबास में तेरा रूप कहाँ निखर पाता है। यूं सादे श्वेत लिबास में तेरा रूप कहाँ निखर पाता है। जब मेरे ही अपने तेरा साथ छोड़ देते हैं तो मेरा भी हिम्मत बिखर जाता है, मेरा भी हिम्मत बिखर जाता है। न जाने क्यों ये लोग, समाज और वो अपने जो कभी अपने ना हो सके, वो अपने जो कभी अपने ना हो सके तेरी बेबसी का फायदा उठाता है।
क्यों सताता है? तुझे हक है, हाँ तुझे अब भी उतना ही हक है, ये कोई क्यों नहीं समझाता है? हाँ मैं भी ये बात समझता हूँ कि मंजूरी आपको भी नहीं, मैं भी ये बात समझती हूँ कि मंजूरी आपको भी नहीं, पर अब अमर ये मजबूरी है। आपके आशियाने से मेरे मकान तक की बेहिसाब दूरी है, मेरे मकान तक की बेहिसाब दूरी है। हमारे प्यार का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ, हमारे प्यार का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ, कहानी अब भी अधूरी है। हर ख्वाब मुकम्मल करने की तैयारी ये पूरी है, हर ख्वाब मुकम्मल करने की तैयारी ये पूरी है। लड़ाई तो अब भी चल रही है, इसमें हार की कोई गुंजाइश नहीं। लड़ाई तो अब भी चल रही है, इसमें हार की कोई गुंजाइश नहीं है। वो खुद बुलंद बन बैठी है, उसे किसी दूसरे से कोई नुमाइश नहीं है, उसे किसी दूसरे से कोई नुमाइश नहीं है। ये कहानी जो अभी मैंने आप सबके सामने सुनाया, एक्चुअली इसके लीड हीरो और हीरोइन मेरे ही पापा मम्मी हैं। और आज तक बचपन से लेकर के आज तक बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज देखी, सीरियल्स देखा, वो रोमांटिक सेशंस, बहुत सारा। लेकिन मेरे पापा मम्मी की लव स्टोरी से बेस्ट कभी कुछ लगा नहीं। और जितना भी सुना सब इन्हीं से सुना। एक्चुअली जिनके पेरेंट्स लव मैरिज से होते हैं ना, उन बच्चों को एक आज़ादी होता है, मतलब उस काइंड का इंडिपेंडेंस नहीं, बट इंडिपेंडेंस इन द सेंस कि उनके पेरेंट्स उनके फीलिंग्स को, वो जो टीनेज फीलिंग होता है या एडल्ट फीलिंग, कुछ भी, वो उसे बेटर समझा सकते हैं। बस, थैंक यू।